सोचिए, अगर एक छोटी सी बच्ची डर, अकेलेपन और उपेक्षा में जीने को मजबूर हो जाए, तो उसका बचपन कैसा होगा? बिंदा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस मासूमियत की कहानी है जिसे हालात ने समय से पहले बड़ा बना दिया। आज हम जानेंगे एक ऐसी मार्मिक कहानी जो दिल को झंझोर देती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। वे केवल कवित्री ही नहीं, बल्कि एक विशिष्ट गद्य लेखिका भी थीं, जो रेखा चित्र और संस्मरण लिखने में निपुण थीं। उनके रेखा चित्रों में संस्मरण की शैली का सुंदर समावेश होता है, जिसे गंगा जमुना का संगम कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, अग्नि रेखा जैसे काव्य संग्रह और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी जैसे गद्य कृतियां शामिल हैं। उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य संग्रह के लिए और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने नारी जागरण, बाल सुधार और शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना कर वे प्राचार्य और बाद में कुलपति रहीं। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी की व्यथा, मानसिक प्रताड़ना और पुरुष प्रधान समाज में नारी के आत्मसम्मान की रक्षा की गहन भावनाएं मिलती हैं। प्रस्तुत बिंदा रेखा चित्र उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अतीत के चलचित्र से लिया गया है, जो उनके बचपन की सखी की दर्द भरी कहानी का मार्मिक चित्रण है। सारांश। बिंदा एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है, जिसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी बाल्य सखी बिंदा की दुखमय जीवन गाथा का मार्मिक चित्रण किया है। बिंदा लेखिका की बचपन की सहेली थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस प्रकार बिंदा का बचपन सौतेली माँ पंडिताइन चाची की कठोर निगरानी और दंड संहिता में बीता। बिंदा दिन रात घर के सभी कामों में लगी रहती थी। झाड़ू लगाना, आग जलाना, पानी भरना, दूध गर्म करना, नई अम्मा की सेवा करना आदि। फिर भी पंडिताइन चाची उसे बात बात पर डांटती, गालियां देती और कठोर दंड देती थी। लेखिका, जो बिंदा की ही उम्र की थी, यह सब देखकर दुखी होती थी, परंतु बिंदा की दुख भरी कहानी को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। एक रात बिंदा ने तारों की ओर उंगली उठाकर कहा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है, वह तारा बनकर ऊपर से देखती रहती है। यह बात लेखिका के मन में गहराई तक उतर गई। बिंदा को चेचक, स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई। उसकी सौतेली माँ ने उसे नीचे के सुनसान खंड में एक खाट पर अकेला पड़ा छोड़ दिया और स्वयं मोहन अपने बेटे के साथ ऊपर के खंड में रहने लगी। बिंदा की कोई देखभाल नहीं की गई। अंततः एक दिन लेखिका को पता चला कि बिंदा अपनी आकाशवासिनी अम्मा मृत माँ के पास चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। यह रेखा चित्र एक मासूम बालिका के प्रति सौतेली माँ के कठोर व्यवहार और बाल शोषण की मार्मिक कहानी प्रस्तुत करता है। मुख्य पात्र बिंदा।
बिंदा लेखिका की बाल्य सखी थी। वह नाटे कद की दुबली पतली लड़की थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे छोटा कर दिया हो। उसके दुबले हाथ पैरों में हरी हरी नसें दिखाई देती थी। उसकी आंखें पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह थी, जो लेखिका को बहुत दुख देती थी। वह मेहनती, सहनशील और मासूम थी। दिन रात काम करने के बाद भी वह अपनी नई अम्मा से डरती रहती थी। उसके पैर हरदम आने वाले भय के कारण थर-थर कांपते रहते थे। वह अपनी मृत माँ से बहुत प्रेम करती थी और तारों में अपनी माँ को देखती थी। अंत में चेचक की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। पंडिताइन चाची, नई अम्मा, बिंदा की सौतेली माँ, जिसे सब पंडिताइन चाची कहते थे, उसका स्वभाव बहुत कठोर, क्रूर और उग्र था। वह बिंदा से सारा घर का काम करवाती थी, बात बात पर उसे डांटती, गालियां देती और कठोर दंड देती थी। चेचक के डर से वह बिंदा को नीचे अकेला छोड़कर मोहन के साथ ऊपर रहने लगी। उसके हृदय में न क्षमा थी, न दया, न मानवता। यहाँ तक कि बिंदा की बीमारी पर भी उसे कोई तरस नहीं आया। महादेवी वर्मा, बालिका रूप में लेखिका। लेखिका इस रेखा चित्र में एक संवेदनशील और चिंतित सखी के रूप में प्रस्तुत हैं। वह बिंदा की दुर्दशा देखकर दुखी होती हैं, उसे सहानुभूति देती हैं। वो बिंदा के घर चुपके से जाकर उससे मिलती हैं। बिंदा की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति उनके हृदय में सदैव बनी रहती है। बिंदा का रूप रंग वर्णन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन। बिंदा नाटे कद की लड़की थी। उसके कद को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसके दुबले हाथ पैर नीले हरे रंग की नसों से भरे हुए थे, जो उसकी कमजोरी और कठिन श्रम को दर्शाते थे। उसके पैर हरदम थर-थर कांपते रहते थे। यह उसके मन में गहरे बैठे हुए भय और पीड़ा का प्रतीक था। उसकी आंखें पिंजड़े में बंद चिड़िया की तरह थी, निराश, डरी हुई, किसी आशा की किरण को तलाशती हुई। जब वह बीमार हुई तो उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर बिगड़ गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा उसका शरीर बिछौने से अलग नहीं जान पड़ता था। यह वर्णन बिंदा की दयनीय और दुर्बल अवस्था को दर्शाता है। पंडिताइन चाची का चरित्र चित्रण। स्टेप मदर्स कैरेक्टर स्केच। पंडिताइन चाची का चरित्र क्रूरता, निष्ठुरता और कठोरता का प्रतीक है। उसका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। वह रंगीन साड़ी, सिंदूर, काजल, कर्णफूल, गले की माला, नगदार चूड़ियां और घुंघरू वाले बिछुए पहनकर सस्ती धजती थी, परंतु उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर था। वह बिंदा से दिन रात काम करवाती थी, झाड़ू, आग, पानी, दूध, सफाई आदि। बिंदा कुछ देर के लिए भी अदृश्य होती तो वह शेरनी की तरह दहाड़ती और बिंदा हिरण की बच्ची की तरह थर-थर कांप उठती थी। उसके मुंह से निकलते वाक्य, उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, ये सब उसकी कठोरता को दर्शाते हैं। उसके न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। वह बिंदा को भद्दी भद्दी गालियां देती थी। जब बिंदा को चेचक हुआ तो उसने उसे नीचे अकेला छोड़ दिया और स्वयं मोहन के साथ ऊपर चली गई। उसके व्यवहार में न दया थी, न मानवता, न ममता। वह एक ऐसी सौतेली माँ का चित्र है जो बाल शोषण,
और क्रूरता की जीवंत मिसाल है। मुख्य घटनाएं: बिंदा की याद आना। एक दिन एक सज्जन अपनी कमजोर बेटी का स्कूल में प्रवेश दिलाने आते हैं। उनकी उम्र ठीक न बताए जाने के कारण प्रवेश पत्र लौटा दिया जाता है। तब वे कहते हैं, मेरी दूसरी पत्नी है। यह सुनते ही लेखिका को 2 युगों से अधिक समय की धूल में दबी बिंदा की याद आ जाती है। बिंदा का दैनिक जीवन। बिंदा सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी। झाड़ू, आग, पानी, दूध, यह सब बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था। पंडिताइन चाची की कठोर आवाजें बिंदा पर हमेशा गूंजती रहती थी। तारों वाली रात। एक रात बिंदा तारे गिनते हुए एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहती है, वह रही मेरी अम्मा। वह बताती है कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो तारा बनकर ऊपर से देखती है। इस पर लेखिका अपनी माँ से कहती है, तुम कभी तारा न बनना। दूध गिरने की घटना। एक दिन बिंदा के हाथ से उफनते दूध की पतीली गिर पड़ती है। नई अम्मा के खौफ से वह भयभीत हो जाती है। दोनों घास की कोठरी में छिप जाती हैं। महादेवी को घास की पत्तियां चुभ रही थी, परंतु बिंदा अपने जले पैरों को छिपाए शांति से बैठी रहती है। चेचक की बीमारी और मृत्यु। बिंदा को चेचक हो जाता है। उसे नीचे अकेला छोड़ दिया जाता है। उसकी आंखें धस जाती है। मुख दानों से भर जाता है। अंततः एक दिन रुकिया बताती है कि उसके घर में महारानी आई है। यह संकेत था कि बिंदा की मृत्यु हो गई है। बिंदा अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। मार्मिक दृश्य। बिंदा का डरा हुआ स्वरूप। जब भी पंडिताइन चाची की आवाज आती, बिंदा थर-थर कांपने लगती थी। उसके पैरों का कांपना, पिंजरे में बंद चिड़िया जैसी आंखें, यह दृश्य पाठक के हृदय को कंपा देता है। तारे वाली रात का दृश्य। बिंदा का अपनी मृत माँ को तारे में देखना और कहना, वह रही मेरी अम्मा। यह बाल मन की मासूमियत और मातृ प्रेम को दर्शाता है। इसके विपरीत नई अम्मा का कठोर रूप एक गहरा दुख पैदा करता है। घास की कोठरी में छिपना। दूध गिरने के बाद बिंदा का डर। घास की कोठरी में छिपना, जले पैरों को घास में छिपाना, यह दृश्य बिंदा की निरंतर भय और पीड़ा को दर्शाता है। बीमारी का दयनीय दृश्य। बिंदा का अकेली खाट पर पड़ा हुआ, धसी हुई आंखों, दानों से भरे मुख वाला रूप, यह मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य है। सौतेली माँ का उसे अकेला छोड़कर ऊपर चले जाना बाल शोषण और निष्ठुरता की प्रकाष्ठा है। मृत्यु की सूचना। रुकिया का महारानी आई है कहना, यह परोक्ष रूप से मृत्यु की सूचना देता है। बिंदा की मृत्यु एक निर्दोष बालिका के जीवन का क्रूर अंत है, जो पाठक की आंखों में आंसू ला देता है। भाषा, शैली और रचना विधि। लैंग्वेज एंड स्टाइल। महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत मार्मिक, भावपूर्ण और चित्रात्मक है। उन्होंने इस रेखा चित्र में संस्मरण शैली का सुंदर प्रयोग किया है। बाल मन की संवेदनशीलता को उजागर करने के लिए उन्होंने सरल परंतु गहरे अर्थों वाले शब्दों का चयन किया है।
रेखा चित्र में उपमा, रूपक और मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग मिलता है। बाजीगर के तमाशे जैसा बिंदा के काम की व्यस्तता, पिंजरे में बंद चिड़िया, बिंदा की आंखें, सिरनी की तरह दहाड़ना, पंडिताइन चाची का रूप, हिरन की बच्ची की तरह कांपना, बिंदा का डर, पाठ में विरोधाभास का सुंदर चित्रण है। एक ओर लेखिका की माँ की ममता और प्रेम, दूसरी ओर पंडिताइन चाची की क्रूरता और निष्ठुरता। एक ओर बिंदा की आकाशवासिनी अम्मा, स्वर्गीय माँ की ममता, दूसरी ओर नई अम्मा की कठोरता। यह विरोधाभास पाठ को और भी मार्मिक बनाता है। नैतिक शिक्षा उपसंहार, मोरल एंड कंक्लूजन। बिंदा रेखा चित्र हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं देता है। माता पिता का प्रेम अनमोल है। जो हमारे लिए हमारे माता पिता कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। बिंदा की सौतेली माँ ने उसे कभी ममता नहीं दी, जबकि लेखिका की माँ ने हमेशा प्रेम और स्नेह दिया। बाल शोषण का विरोध, बिंदा की कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है जो सौतेले माता पिता या कठोर परिस्थितियों में शोषण का शिकार होते हैं। समाज को ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ममता और दया का महत्व पंडिताइन चाची के चरित्र से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी श्रृंगार और सजावट से हृदय सुंदर नहीं होता। सच्ची सुंदरता ममता, दया और करुणा में होती है। बाल मन की संवेदनशीलता, बिंदा का तारों में अपनी माँ को देखना और लेखिका का तुम कभी तारा न बनना कहना, यह बाल मन की गहरी संवेदनशीलता और मातृ प्रेम को दर्शाता है। उपसंहार में कहा जा सकता है कि बिंदा केवल एक बालिका की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी निर्दोष बालिकाओं की प्रतिनिधि कहानी है जो कठोर परिस्थितियों में अपना बचपन खो देती हैं। महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, बाल शोषण और सौतेली माँ की क्रूरता पर गहरा प्रहार किया है। बिंदा की मृत्यु एक प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारा समाज आज भी ऐसी बिंदाओं को बचा पा रहा है? यह रेखा चित्र कालजयी है, क्योंकि आज भी ऐसी बिंदाएं हमारे आसपास मिल जाती हैं। बिंदा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें इंसानियत, करुणा और संवेदनशीलता का गहरा संदेश देती है। यह रेखा चित्र हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए और समाज के कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर आप बिंदा की जगह होते तो आप क्या महसूस करते? क्या हमारे समाज में आज भी बिंदा जैसी स्थितियां देखने को मिलती है? हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या छोटा सा बदलाव ला सकते हैं? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।